चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबाएं। हेलो हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। ईश्वर शांत मत में ईश्वर की स्थिति। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संत मत में ईश्वर की स्थिति का बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है, परंतु उस ईश्वर को इंद्रियों से जाने योग्य नहीं बताया गया है। वह स्वरूपतः अनादि और अनंत है, जैसा कि संत सुंदर दास जी ने कहा है। व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना बुद्धि संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्व कुछ अवश्य है। वह मूल और आदि तत्व परिमित हो, ससीम हो तो सहज ही यह प्रश्न होगा कि उसके पार में क्या है। ससीम को आदि तत्व मानना और असीम को आदि तत्व न मानना हास्यपद होगा। अब व्यापक व्याप अनंत अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी वद्य अजिता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंतर सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी ब्रह्मगिरी वीरजवी नौसी। उपयुक्त चौपाइयों में मूल आदि तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। संतों ने उसे ही परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्म जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभावन भर्म साचे सचियार बिटह कुर्बानु नाति स्वरूप वरुण नहीं रेखिया साच शब्दी निशानु इत्यादि। संतों का यह विचार है कि जो सबसे महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेष व्यापक हो संभव नहीं है। जो व्याप को भरकर उससे बाहर इतना विशेष है कि जिसका पारावार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाशवत सूक्ष्म है। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों से जानना असंभव है। वह ईश्वर आत्मगम्य है, केवल चेतन आत्मा से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतन आत्मा हैं और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने के लिए जो जो इंद्रियां हैं, अर्थात आँख से रूप, जिह्वा से रस, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द, इन इंद्रियों के अतिरिक्त और किसी से ये पांचों विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार से चेतन आत्मा के अतिरिक्त और किसी से नहीं पकड़ा जाए, वही परमात्मा है। जो जितना विशेष व्यापक होता है, वह उतना ही सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घड़ी के महीन कील कांटों को कढ़ाई और लोहार की सरसी, पेचकस आदि मोटे मोटे यंत्रों से घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। हमारी भीतरी और बाहरी सब इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मुख
हाथ पैर गुदा और लिंग, बाहर की इंद्रियां तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंदर की इंद्रियां हैं। सब के सब उस दर्जे के सूक्ष्म नहीं हैं जो परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सके। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता के सन्मुख स्थूल है, भला ये उसको कैसे ग्रहण कर सकती है। ओम श्रयोजत उर्गायस्य युक्तिं वृथा कृदन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवाहरिदृशनत मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आँख नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है। वह तो इंद्रियातीत है। यन्मनसा न मनुते येन हर्मनोमतं तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं पासते। कनोपनिषद खंड 1 श्लोक 5। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल अविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमवेश विवृणुते तिग्म यमवेश विवृणुते तेन लभ्यस तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुष्वां। कठोपनिषद अध्याय 1 बलि 2 श्लोक 23। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अव्यक्त कर देता है। अब यह साफ तरह से जना देता हूँ कि अनादि आदि परम तत्व परमात्मा केवल चेतन आत्मा से ही ग्रहण होने पहचाने जाने योग्य है। जब तक शरीर और इंद्रियों के सहित चेतन आत्मा रहेगी तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। आँख पर पट्टी बंदी हो तो आँखों में देखने की शक्ति रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता और आँख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का अर्थात रंग नहीं देखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आँख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर के अर्थात रंग देखने में आएंगे। शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूटते ही या यूँ कहो कि चेतन आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश्मे उतरते ही चेतन आत्मा को परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी। शरीर इंद्रिय और स्थूल सूक्ष्म आदि माइक सब आवरणों के उतर जाने पर जो इस पिंड में बच जाता है वही चेतन आत्मा है और इनसे जो पहचाना जाता है वही अनादि आदि तत्व परमात्मा है। मैं तो इस अनादि आदि परमात्म तत्व को परमात्मा कहता हूँ और कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस मूल अनादि परम तत्व को जिस नाम से पुकारना चाहें पुकारें, परंतु यथार्थ में यह अवर्णनीय अनिवर्चनीय है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अखत अपार नेति नेति नित्य निगम कह। गोस्वामी तुलसीदास जी। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें। परम स्वाद सबहि जु निरंतर
अमित दोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। भक्त सूरदास जी। नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार। बोलन के सुख कारणे, कहिए सृजनहार। आदि अंत ताहि नहीं मध्य, कथ्यों जहि जई अहि अकथे। अपरम सार उपजे नहीं विनसे, जुगति न जानिए कथिए कैसे। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होय। कबीर साहब। शरीर, इंद्रियों और माइक जड़ आवरण से चेतन आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना केवल ध्यान साधना से ही हो सकता है। ईरा अर्थात बाईं ओर की धारा में तामसी वृत्ति रहती है। पिंगला अर्थात दाईं ओर की धारा में राजसी वृत्ति रहती है। और सुषुम्ना अर्थात मध्य की धारा में सात्विकी वृत्ति रहती है। ध्यान साधना सुषुम्ना में करने की विधि है। गुरु महाराज से जैसा सुना आप लोगों को वैसा सुना दिया। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वाष्पों द्वारा पानी बनाकर दिखला देते हैं। वैसे ही ध्यानाभ्यास के प्रयोग द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है, परंतु यह आदि भौतिक वैज्ञानिक का बाहरी प्रयोग नहीं है। वह प्रत्येक अपने अंदर में करने का है। ध्यान योग का साधक संशय में नहीं रहता। वह ध्यानाभ्यास के प्रयोग से जो कुछ पाता है उसको सत्य मानता है, और त्रुटि विहीन ध्यान अभ्यास के प्रयोग में जो नहीं पाया जाता है उसको असत्य मानता है। उसको संशय कैसा। अब ध्यान अभ्यास के विषय पर कुछ प्रकाश पाने के लिए संत दादू दयाल जी महाराज के वचन सुनिए। सब काहू को होत है, तन मन पसरे जाए। ऐसा कोई एक है, उल्टा मोहि समाय। क्यों करे उल्टा आनिए, पसरी गया मन फेर। दादो डोरी सहज की, यो आने घेरी घेरी। साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाय। साध शब्द बिन रहियो, क्यों रहे, तब ही बिखरी जाए। तन में मन आवे नहीं, निस दिन बाहरी जाए। दादू मेरा जीव दुखी, रहे नहीं लियो लाए। कोट जतन करी करी मुए, यहु मन दह दिस जाए। राम नाम रोख्या रहे, नाही आन उपाय। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज। मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। मन ही सो मन स्थिर भया, मन ही सो मन लाए। मन ही सो मन मिली रहा, दादू अनंत न जाए। शब्द बंधिया सब रहे, शब्दे सब ही जाए। शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सब समाय। शब्दे ही श्रृंभया, शब्दे सहज समाय। शब्दे ही निर्गुण मिले, शब्द निर्मल ज्ञान। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए। आगे पीछे तो करे, जे बल ही न होए। यंत्र बजाया साज करी, कारीगर करतार। पंचों कार नाद है, दादू बोलनहार। पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होय। साईं मेरे सब किया, बूझे बिरला कोई। शब्द जरे सो मिली रहे,
पूरा, कारय भाजे जीवले पग मोड़े सुरा। दादू दयाल जी कहते हैं कि सर्वसाधारण का मन शरीर में पसरा हुआ रहता है, परंतु ऐसा कोई बिरला है जिसका मन उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर अंदर में समाता है। मन का स्थान तो शरीर के अंदर है ही, फिर अंदर में समाने का तात्पर्य यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जिस जिस स्थान पर मन रहता है, उन तीनों स्थानों से विशिष्ट अंतर में मन प्रवेश कर जाए। ये तीनों स्थान शरीर के अंदर के स्थूल तल पर ही हैं। इन तीनों से छूटकर मन सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हो मन के अंदर समाने का भाव यही है कि मन को किस तरह उल्टा कर अंदर में लावें, यह फिर पसर गया है। हे दादू, संग संग उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक डोरी धारा पकड़ और मन को घेर घेर कर अंदर में ला। सृष्टि निर्माण के आदि में कंप अवश्य होता है और कंप का सहचर शब्द अनिवार्य रूप से होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल जड़ विहीन चेतन सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों से सृष्टि के ये 5 मंडल जानने में आते हैं। इन सब के केंद्रों एवं उनसे उत्थित कंपों के सहित शब्द के उदय से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास तथा पूर्णतया निर्माण हुआ है। कथित केंद्रीय शब्द को ही सहज डोरी कहा गया है। अपने केंद्र में आकृष्ट करने का गुण शब्द में है, इसलिए इस शब्द रूप सहज डोरी को ग्रहण करके मन बहिर्मुख से अंतर्मुख खींच कर रहेगा। साधु शब्द से मिलकर रहे और मन को ठहरा कर रहे। साधु शब्द के बिना क्यों रहता है? तभी तो शब्द विहीन रहते हुए साधु का मन बिखर जाता है। मन उलटकर शरीर में नहीं आता, दिन रात बाहर जाता है। इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा मन दुखी है, क्योंकि साधक में मन लगकर नहीं रहता। लोग मन रोकने के करोड़ों उपाय करके मर जाते हैं, परंतु मन रुकता नहीं, 10 दिशाओं में जाता रहता है। यह राम नाम के ग्रहण से रुका रहता है, दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पर राम नाम से तात्पर्य सर्वव्यापिनी अनाहत ध्वनि से है। इस ध्वनि को नाम इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा चेतन आत्मा को आदि मूल तत्व अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा की पहचान हो जाती है। नीके राम कहतो है बापुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, तिरवैनी तत्संयम सपरा। सुंदरी सन्मुख जागन लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना बानी अनभय अपरा। दादू अनहद ऐसे कहियो, भगवती तत्व यहु मार्ग सकरा। संत दादू दयाल जी के इस शब्द से विदित है कि राम नाम से उनका तात्पर्य अनाहद नाद से है। मन के सन्मुख ही प्रकाश है और आराम करने का स्थान बिछावन है। जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र में केंद्र में मन की बैठक है। उसके सम्मुख वृत्ति के सिमटा और स्थिरता से प्रकाश और चैन का ग्रहण प्रत्यक्ष होता है। मन से मन को लगाकर मन स्थिर हो गया, मन से मन मिलकर रहा, तब अन्यत्र नहीं जाता। मन के केंद्रीय रूप को निज मन आत्ममुखी मन कहते हैं और उसकी किरणें व धारा को समस्त शरीर में फैली हुई है। उसे तन मन यह शरीर
मुखी मन कहते हैं। तन मन को निज मन में समेटकर केंद्रित करने को मन से मन को मिलाकर रखना है। वर्णन हो चुका है कि शब्द से ही सारे विश्व का तथा उसके पंच मंडलों का निर्माण और विकास हुआ है। इसीलिए शब्द के विषय में उपयुक्त रीति से कहा गया है कि ध्यान साधना में ज्योति और शब्द के ग्रहण की विशेषता, मुख्यता और विशेष आग्रह है। युक्ति जानकर सब लोगों को इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी साधना के द्वारा निर्वाण पद पर पहुंचना और अपना परम कल्याण बना लेना पूर्ण संभव है। परम प्रभु परमात्मा की दया सब लोगों पर हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन ग्राम डोभाघाट, जिला पूर्णिया, अखिल भारतीय संत मत सत्संग विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 5/12/1646 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।